बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। वीएम बैकअप एंड रेप्लिकेशन के लेसन 15 के अंदर मैं आपको हाउ टू रीस्टोर फिज़िकल सर्वर बैकअप ऑन हाइपर-वी। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो उसमें मैंने लेसन 13 के अंदर फ़िज़िकल सर्वर का बैकअप लिया था और लेसन 14 के अंदर मैंने उस फिज़िकल सर्वर का बैकअप फ़िज़िकल सर्वर पे ही रीस्टोर करके आपको दिखाया था। इस लेसन में क्या होगा कि मैं आपको फ़िज़िकल सर्वर का बैकअप जो हमने लिया था उसको अगर आप हाइपर-वी के अंदर एक वीएम क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे उसको वीएम क्रिएट कर सकते हैं उस फिज़िकल बैकअप से। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो बैकअप मैंने लिया हुआ था फिज़िकल पीसी। अब इस पर राइट क्लिक करके मेरे को क्योंकि पावर ISO तो मैंने इसको एक इमेज क्रिएट कर लिया इसको एज अ ISO फाइल। यहाँ से सेम फोल्डर के अंदर ये मेरा UEFI बैकअप सेम इसको मैंने एक ISO इमेज क्रिएट कर लिया। अब अपने हाइपर-वी पे आते हैं, यहाँ से न्यू करते हैं, वर्चुअल मशीन करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसका नाम VM बैकअप। यहाँ से मैं ब्राउज़ करता हूँ। आपकी जो भी ड्राइव होगी जिस पे आपने उसको मशीन को क्रिएट करना है वो आपने ड्राइव और फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, VM और VM बैकअप। नेक्स्ट करते हैं जनरेशन, यहाँ से मैं 2 कर लेता हूँ। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से रैम में यहाँ 4 GB कर लेता हूँ। आप अपनी जो भी सर्वर की अवेलेबिलिटी है मतलब जितनी उसमें रैम की फ्री है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 4 GB यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। लैन कार्ड इसको असाइन कर रहा हूँ। मेरा जो बैकअप था वो तकरीबन 80 GB का था। 50 GB उसकी C ड्राइव थी और 23 GB उसकी D ड्राइव थी। यहाँ मैं इसको 90 कर लेता हूँ, स्पेस थोड़ी सी उससे ज़्यादा रख लेता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने जो इसका बूटेबल इमेज क्रिएट किया था डेस्कटॉप पे मेरे पड़ा होगा UEFI रिकवरी मीडिया जो मैंने इसका क्रिएट किया था मैंने वो यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से इसको फिनिश कर देता हूँ। VM इसको मैं यहाँ से नाम चेंज करके ऊपर ले आता हूँ और राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग पे आता हूँ। यहाँ मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। वर्चुअल प्रोसेसर इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ मैं एक DVD एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ। इमेज फाइल यहाँ जो मैंने ISO क्रिएट किया था ये वाला UEFI बैकअप जिसमें इसकी हार्ड ड्राइव्स हैं, अप्लाई और ओके करता हूँ और यहाँ से इसको राइट क्लिक करके इसको पहले कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। प्रेस एनी की, दोबारा करते हैं इसको स्टार्ट क्योंकि मैंने की लेट हो गया था। अच्छा, यहाँ सम टाइम ये एरर दे देता है। अगर एरर आपको दे लैन कार्ड पिग्जी का तो आपने यहाँ सेटिंग पे आना है और यहाँ सिक्योरिटी पे आके इस अनेबल सिक्योर बूट को अनचेक कर देना है। यहाँ से बेयर मेटल रिकवरी को सिलेक्ट करता हूँ। लोकल स्टोरेज क्योंकि मैंने इसके साथ ऐड किया हुआ था ऑलरेडी UEFI, ये देख लें यहाँ से UEFI बैकअप इसने उठा लिया है। वॉल्यूम इन बैकअप C&D और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट करते हैं इंटायर कंप्यूटर सिस्टम वॉल्यूम ओनली मैनुअल रीस्टोर एडवांस। मैं क्योंकि पूरी C और D ड्राइव दोनों कंप्लीट रीस्टोर करनी है तो इसलिए इंटायर कंप्यूटर को सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से और यहाँ से ये पहले इसने समरी दे दी मुझे और इसके बाद मैं यहाँ से इसको रीस्टोर करवाता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। अब ये पहले C ड्राइव को रीस्टोर कर रहा है 50 GB की जो मेरी
सी ड्राइव थी, रिस्टोर कर चुका है 50 GB सी ड्राइव और डी ड्राइव 23 GB। अपडेटिंग ड्राइवर्स हो रहे हैं इसके। कंप्लीट हो चुका है, रिस्टोर प्रोसेस फिनिश। अब यहाँ से फिनिश करता हूँ और इसको रिस्टोर हैज़ बिन कंप्लीटेड, रीबूट कंप्यूटर नाउ, यस करते हैं इसको। मीडिया जो है वो मैं एग्ज़िट कर देता हूँ यहाँ से दोनों। स्टार्ट पिक्सी आवर IP वर्जन 4, दफ़ा से दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्टार्ट पिक्सी आवर IP वर्जन 4 एरर। आपने यहाँ से इसको स्टॉप करना है, फाइल पे आना है, सेटिंग पे, यहाँ मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। आपने सिक्योरिटी पे आ जाना है और यहाँ से एनेबल सिक्योर बूट, आपने इसको अनचेक करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने दोबारा सेटिंग पे आना है और बूट फार्म में आपने इसकी जो हार्ड डिस्क है इसको अप कर देना है, अप्लाई, ओके। अब आपने दोबारा इसको स्टार्ट करना है। अब आपको ये एरर नहीं देगा। इसको बड़ा कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं, यहाँ पासवर्ड इंटर करते हैं इसका। ये मेरी लॉगिन हो चुकी है। डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्रोम की एग्जी पड़ी हुई है और यहाँ से मैं आपको ड्राइव्स दिखाता हूँ। सी और डी 50 GB की मेरी सी है और 23 GB की मेरी डी ड्राइव है। अब मैंने इसको टोटल 90 GB इसको असाइन की थी। बाकी हार्ड डिस्क यानी कि स्पेस मेरी किधर गई है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से राइट क्लिक करके मैनेज पे आता हूँ। मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ मैं डी डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं सी 50 GB और डी 23 GB का जो मेरा बैकअप था इसने रिस्टोर किया, क्योंकि मैंने 90 GB लगी हुई थी। जो रिमेनिंग मेरी हार्ड डिस्क थी वो इसने अनएलोकेटेड में कर दी। इसको सिर्फ वही बैकअप में यूज़ की जितनी स्पेस का मेरा बैकअप था, 50 और 23 GB। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप अपने फिजिकल सर्वर के बैकअप से आप Hyper-V पे VM क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।